नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 6th क्लास का 9वां पार्ट टिकट एल्बम। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। लेखिका है सुंदरा रामास्वामी। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम लेते हैं शब्दार्थ को। शब्दार्थ में पगडंडियों का मतलब होता है गांव के जो कच्चे रास्ते होते हैं उन्हें पगडंडियाँ बोलते हैं। यानी छोटे रास्ते, संकरे रास्ते होते हैं जिन पे एक आदमी ही चल सकता है, उसको पगडंडियाँ बोलते हैं। सरपंच का मतलब गांव का एक चुना हुआ प्रमुख व्यक्ति होता है ना, उसको सरपंच बोलते हैं। और बड़बड़ाना यानी धीरे धीरे कुछ कहना। और तुलना का मतलब बराबरी या समानता। फिसड्डी यानी पिछड़ा हुआ या कम सुंदर। प्रकट की यानी जताई। बेहद यानी बहुत अधिक। पृष्ठ यानी होता है पेज। ईर्ष्यालु का मतलब किसी चीज़ को देख करके जिसके मन में जलन होती है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। और नकल का मतलब देख कर करके लिखना। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि नागराजन की खूबसूरत एल्बम के सामने राज्यपाल के एल्बम का कोई खास वर्णन नहीं था या उसको कोई पूछता नहीं था। हालांकि राज्यपाल ने बहुत ही परिश्रम से मधुमक्खी की तरह एक एक टिकट इकट्ठा करके और वो एल्बम बनाया था। सुबह के 8 बजे निकल जाता और टिकट जमा करने वाले लड़कों से टिकटों की अदला बदली करता, है ना। राज्यपाल को 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के टिकटों के बदले 1 रूस का टिकट लेता। शाम को स्कूल से लौटते ही वह अपना बस्ता एक तरफ रख देता और अपनी माँ से चब्बे ना लेकर जेब में भर लेता और बड़े बड़े खड़े खड़े कॉफ़ी पी करके बाहर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा, लेकिन राज्यपाल ने वो एल्बम उसको नहीं दिया। घमंडी कहीं का राज्यपाल बड़बड़ाता था। फिर उसे तीखा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठाक्का मार करके हंस पड़े थे। कहने का मतलब है राज्यपाल के दोस्त का घर है वो 4 मील दूर था। राज्यपाल वहाँ कच्चे रास्ते से जाता था। किस लिए जाता था? कनाडा का टिकट लेने के लिए। पूरे स्कूल में राज्यपाल का जो एल्बम था वो बहुत बड़ा था। राज्यपाल का एल्बम इतना सुंदर और बड़ा था कि सरपंच के लड़के का दिल उसके ऊपर आ गया और उसने उसको 25 रुपये में ख़रीदना चाहा। मगर राज्यपाल को अपनी एल्बम से बड़ा प्यार था। उसने उसे बेचने के लिए इनकार कर दिया और राज्यपाल धीरे धीरे बोल रहा था कि बड़ा ईर्ष्यालु बच्चा है। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राज्यपाल का एल्बम फिसड्डी है, पर राज्यपाल के ने नागराजन के एल्बम को देख करने की इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन अब दूसरे लड़के उसे देखते रहते तो वो अपनी आंखें नीची कर लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राज्यपाल के पास जितने टिकट थे उतने टिकट नागराजन के पास नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, उसे छू लेना भी बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। नागराजन के सुंदर एल्बम के आगे राज्यपाल के एल्बम के बारे में कोई बात नहीं करता था। सभी लड़के कहने लगे कि नागराजन के एल्बम के समक्ष राज्यपाल का एल्बम है वो बिल्कुल फिसड्डी है। राज्यपाल ने कभी भी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। हालांकि जब दूसरे लड़के नागराजन के एल्बम को देख रहे होते थे तो वो तिरछी नज़र करके दूसरों की तरफ देख लेता था। वास्तव में नागराजन का एल्बम सुंदर और बहुत प्यारा था, लेकिन उसके एल्बम में उतने टिकट नहीं थे जितने कि राज्यपाल के एल्बम में टिकट मौजूद थे। उसमें कोई दो राय नहीं थी कि राज्यपाल का एल्बम बहुत प्यारा था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसने मामा के लिए लिख भेजा था M.A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा? ये मेरा एल्बम है। आज तक घास हरी है और
कमल लाल सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपनी एल्बम से इसे उतार लिया है, लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में इसे टीप लिया है। कुछ लोग ये नकल क्यों करते हैं, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, सब चुप रहे। कृष्णन से रहा नहीं गया, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। एल्बम के सबसे सुंदर पेज पर सुंदर लिखावट में एम नागराजन लिखा था। नागराजन अपनी एल्बम की तारीफ करते हुए कह रहा था कि एल्बम के ऊपर लिखे नाम को देखा, इसे बिना पूछे लेने वाला बेशर्म होगा। जब तक घास हरी रहेगी, सूरज जब तक उगता रहेगा, चमकता रहेगा और पश्चिम में अस्त होता रहेगा, यानी युगों युगों तक मेरा एल्बम मेरा ही रहेगा। लड़कों ने नागराजन द्वारा एल्बम की तारीफ में कई शब्द कॉपियों और किताबों में नकल कर लिए थे, टीप लिए थे। राजप्पा ने लड़कों को डराने के लिए तेज आवाज़ में कहा, तुम लोग देखकर क्यों नहीं लिखते। सारे बच्चे शांत हो गए, लेकिन कृष्णन से शांत रहा नहीं गया। वो राजप्पा से बोला, जलता है तू नागराजन से, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूँ, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने बड़ी शान बगाड़ते हुए उसको कहा, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं है तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे पानी भरोगे। कृष्णन ने उसको ये बात कही, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ का है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वह दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, ठीक है 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कहने का मतलब राजप्पा ने कहा कि किसी से मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से बड़ा है। राजप्पा ने अपनी तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्णन ने उसे छेड़ते हुए कहा, जो टिकट नागराजन के पास है वो तुम्हारे पास कहाँ, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे छोड़ो, पानी भरोगे उसके आगे। फिर राजप्पा ने कृष्णन को उत्तेजित करते हुए कहा, जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है। कृष्णन ने कहा, ठीक है भाई 10 रुपये की शर्त लगा लो, मेरा टिकट मुझे दिखा दो, मेरा वाला टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम तो बेकार है, बिल्कुल बेकार। कृष्णन ने जोर देकर सारे लड़कों से यही कहा कि इसका एल्बम बेकार है। तो बच्चों, इस प्रकार बच्चों में एल्बम के बारे में ये बातचीत होती रहती है। ये आपका सेकंड पार्ट था, इसके 1-2 प्रश्न मैं लिखवा देता हूँ, आपको करना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, नागराजन के एल्बम के प्रति लड़कों का क्या भाव था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, एल्बम के पहले पेज पर क्या लिखा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 लिखिए, नागराजन ने अपने एल्बम की तारीफ में
क्या कहा। और प्रश्न नंबर 4 लिखिए। ₹10 की शर्त किसने लगाई। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ। पहला प्रश्न है बच्चों, नागराजन के एल्बम के प्रति लड़कों का क्या भाव था। प्रश्न नंबर दूसरा है, एल्बम के पहले पेज पर क्या लिखा था। नागराजन ने अपने एल्बम की तारीफ में क्या कहा। और चौथा प्रश्न है, ₹10 की शर्त किसने लगाई। ये चारों प्रश्न बच्चों आज आपको करना है सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम इसी पार्ट का अगला भाग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।